और वो कैसे हैं सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको एसी लाइट से डीसी वोल्ट किस तरीके से निकालें। अपने मनचाहे डीसी वोल्ट निकाल सकते हो, वो एसी 220 वोल्ट से डीसी मनचाहे वोल्ट निकाल सकते हो। वो किस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे आपको 12 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, या 8 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट, जितने वोल्ट आपको चाहे उतने वोल्ट आप 220 वोल्ट से डायरेक्ट निकाल सकते हो दोस्तों डीसी वोल्ट एसी लाइट से। तो अब दोस्तों उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास एक कैपेसिटर है, देख सकते हैं 2200 है, 25 वोल्ट का कैपेसिटर है दोस्तों। इस कैपेसिटर की आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और कुछ डाइवोड की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ये डाइवोड है मेरे पास, देख सकते हैं 3 डाइवोड हैं, आप जितने चाहें उतने ले सकते हो। आपको वोल्टेज के हिसाब से चाहिए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास 3 डाइवोड हैं दोस्तों, देखिए इन 3 डाइवोडों को मैं यूज करूंगा। तो इनको देखिए दोस्तों, मैं लगाना कहाँ पे है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। अब इसमें आपको प्लस और माइनस भी दिख जाएगा। डाइवोड में प्लस माइनस होता है, इनमें एक हमारी सिल्वर पट्टी होती है, एक साइड में हमारी ब्लैक पट्टी होती है। तो हमारे पास जो डाइवोड है इतने टाइम इनकी हमारी सिल्वर पट्टी तीनों डाइवोडों की मिट चुकी है। हमें दोनों साइड में ब्लैक पट्टी दिख रही है, एक बेस पर दिख रही है दोस्तों हल्की सी, ये सिल्वर पट्टी है दोस्तों हमारी। तो सिल्वर पट्टी का जो होता है हमारा हमेशा माइनस को होता है दोस्तों। आप लोगों को ये सब लगता होगा कि हमारे प्लस का नहीं है, प्लस का नहीं है, माइनस का होता है। हमारा जो सिल्वर पट्टी होती है ये हमारी माइनस की होती है दोस्तों, ठीक है। तो हमें एक में सिल्वर पट्टी हमें दिख गई है दोस्तों, ये वाली हमारी सिल्वर पट्टी है। अब इस साइड पे हमें नहीं दिख रही, तो हम इसके लिए मल्टीमीटर का यूज करेंगे। ये डीसी इसमें हमें बजर पे सेट करना है दोस्तों, ठीक है। बजर पे हमें इसे सेट करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए इस साइड में हमारी रीडिंग नहीं आई, इस साइड पे देखते हैं, इस साइड में हमारी रीडिंग आएगी। अगर हमारी इस साइड पे भी रीडिंग नहीं आती तो हमारा डायोड खराब है। ये दोनों साइड पे आता है फिर भी हमारी रीडिंग हमारी दोनों साइड पे आती फिर भी हमारा डायोड खराब होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारी रीडिंग जो है एक साइड पर आ रही है तो हमारा डायोड सही है, अगर दोनों साइड पर आ रही है तो हमारा खराब है दोस्तों। तो अब देखिए हमारा जो ब्लैक वाला जो है ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये वाली सिल्वर पट्टी है दोस्तों हमारी, ये वाली सिल्वर पट्टी है। तो हमें कुछ इस तरीके से सोल्डिंग करनी है दोस्तों। ये वाली सिल्वर पट्टी नीचे आ गई और ये वाली भी सिल्वर पट्टी नीचे आएगी, तो दोनों को हमें कुछ इस तरीके से सोल्डिंग करना है दोस्तों। तो इन दोनों को मैं कुछ इस तरीके से बड़ी तरीके से रखकर सोल्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। डीसी अपने मन चाहे वोल्ट निकाल सकते हैं। आपको अगर 12 वोल्ट एलईडी चलाना है या मोटर चलानी है, कुछ भी चलाना है तो आप इससे चला सकते हो दोस्तों बड़ी आसानी से। ये वाला देखिए दोस्तों सोल्ड हो गया बड़ी तरीके से। अब हमें देखिए दोस्तों कहाँ पे इसे लगाना है। अब हमारे पास जो कैपेसिटर है 2200 या 25 वोल्ट, इसमें भी हमें प्लस माइनस देखना पड़ता है दोस्तों। जिस साइड में हमारी ब्लैक वाली पट्टी ये वाला माइनस का है दोस्तों, देखिए इसमें ही हमें पता चल जाता है कि माइनस का है। हमारे डाईवोड में फिर हमारा उल्टा कैसे हो सकता है, हमारा कैपेसिटर में सीधा दिखा रहा है कि हमारी स्लो पट्टी वो माइनस का है, ठीक है दोस्तों। और इस साइड में हमारा दूसरे प्लस का है। जब हम नया लेके आते हैं तो हमारी इसमें एक लेग बड़ी होती है, थोड़ी एक छोटी होती है दोस्तों। मैंने ये पुराना निकाला है किसी में से, इसकी मेरे दोनों ये लेग छोटी हैं दोस्तों, ठीक है। अब नया लेके आओ तो आपको बड़ी लेग मिलेंगी दोनों। एक हमारी सबसे बड़ी होती है वाली हमारी प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है, ठीक है दोस्तों। तब देखिए दोस्तों हमारे वो ये वाला स्लो पट्टी, ये वाला, तो हमें ये वाला प्लस वाले पे सोल्डिंग करनी है दोस्तों। ये यहाँ पे इसे रखकर इसमें हम फंसा लेना बीच वाले में। सिल्वर पट्टी नीचे ही साइड पे आएगी दोनों की, ध्यान रखना। प्लस वाले पे हमें सोल्डिंग करना है दोस्तों। प्लस वाले पे मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। प्लस वाले पे हमारा सोल्डिंग हो गया दोस्तों। देखिए ये वाला बचा है, इसको हम भी बता देंगे आपको कहाँ पे लगाना है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने दो ऐसे। देखिए दोस्तों अब हम इसे माइनस वाले पे वायर को लगा दे रहे हैं दोस्तों। इसको हम माइनस में यूज करेंगे। माइनस वाले में हमने लगा दिया दोस्तों, ठीक। ये वाली हमारी इधर से हम ऐसे सप्लाई देंगे ऐसी, और इस साइड से हम लिंक आउटपुट लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमें दोस्तों देखिए क्या चाहिए। अब हमें सबसे मेन चीज़ चाहिए इसमें, जो हमारी मैं ये डीसी देगा, मतलब कि देता एसी है, लेकिन हमें डीसी बनाने के लिए एक कंट्रोल ये लगाना पड़ता है, कैपेसिटर वैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें 012 ट्रांसफार्मर चाहिए दोस्तों एक, ठीक है। ये मेरे पास 012 ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ठीक है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब इसमें हमारे दोनों साइड में दो दो लेग होती है। कुछ भाइयों को नहीं पता होता है इसमें हमारी डीसी कौन सी होती है, एसी कौन सी होती है। होती दोनों एसी है, बस होता ये है हमारे ट्रांसफार्मर जो हमें एसी वोल्टेज होता है थोड़ा कम करके देता है, लेकिन होता ये दोनों तरफ एसी है दोस्तों। जब हम एसी डीसी बनाते हैं तो ये कैपेसिटर वैपेसिटर लगाकर चार्जर बनाते हैं बैटरी का, बहुत से काम करते हैं।
तो हमारा जो वाला देखिए इसमें जीरो वाला वायर ये वाला होगा, इसमें आपको जी वाले वायर देखने को मिल जाएंगे। जिस साइड में आपको जीरो वाला लिखा है वो वाले वायर डीसी वाले हैं, जिस साइड में हमारे नंबर लिखे हुए मतलब कब का बना हुआ है तो वो वाले हमारे एसी वाले वायर, और ब्लैक वाले हमें से ध्यान रखना है, ये डीसी और जी वाली एसी। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता चल रही तो बजर पर हमारा देखिए मल्टीमीटर सेट कर हुआ है, इन दोनों वायरों को हम लगाते हैं दोस्तों। देखिए आपको आवाज़ सुनाई आती होगी दोस्तों, ये वाले हमारे डीसी वाले वायर हैं। जिस साइड में हमारी आवाज़ आ रही है वो वाले हमारे डीसी वाले हैं, जिस साइड में हमारी आवाज़ नहीं आएगी रीडिंग आएगी वो वाले हमारी एसी वाले वायर है। अगर दोनों साइड में आवाज़ आ रही है तो हमारा वो डीसी, सॉरी दोस्तों मुझे एक खराब इसका नाम क्या है यार, नाम भूल गया, ट्रांसफार्मर हमारा, ये वाला हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो खराब है अगर दोनों साइड में हमारी आवाज़ आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा जीरो वाला वायर ये वाला है, जिस साइड में हमारा जीरो लिखे हुआ वो जीरो होगा, और जिस साइड में हमारा 12 का 12 लिखे हैं उस साइड में हमारा 12 का मतलब कि प्लस का वाला वायर है। तो प्लस वाले को हम कैप डाइवर्ट पे सोल्ड करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दे रहा हूँ दोस्तों बड़ी तरीके से। देखिए दोस्तों ये वाला हमारा सोल्ड हो गया है, और माइनस वाले को हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको आराम से कभी समझना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा स्किप करके कभी भी मत देखना, कोई सी भी वीडियो आप देखते हो तो, ठीक है। देखिए दोस्तों माइनस वाला भी हमारा सोल्ड हो गया है, हमारा जो बचा है ये भी हम आपको बता देंगे कहाँ पे हमें लगाना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक वायर हमें और चाहिए दोस्तों, एक वायर और ले लेता हूँ मैं कोई सी, ये वाली वायर ले लेता हूँ दोस्तों मैं, रेड कलर की वायर, रेड कलर की वायर ले लेता हूँ। इसको हमें प्लस वाले पे सोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे करते हूँ जहाँ पे हमें डाइवर्ट करें प्लस वाले पे सोल्ड, तो हम यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर देना दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना, फिर उसके बाद में से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे सोल्ड हो गए हैं बड़ी तरीके से, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें दोस्तों देखिए करना है, पेस्ट लग गया, इसको हमने सोल्ड कर दिया दोस्तों। देखिए इस डाइवर्ट को ये मुझे आपको बता दें, पहले हम इसमें दो वायर जोड़ ले रहे हैं, हमें एसी सप्लाई देनी है, इसके लिए हम दो वायर इस पर जोड़ ले रहे हैं, फिर आपको बोल्ट चेक करके दिखाएंगे हमारे कितने बोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। इसमें मैंने देखिए दोनों दोनों वायर जोड़ दिए, इसको हम दूर करके एक वायर पे प्लास रख दें जिससे कि हमारे ये दोनों वायर टच नहीं हो दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने रख दिया और प्लास भी रख दिया दोस्तों। देखिए आप टेप लगा देना, सावधानी बरतना क्योंकि इस पर करंट रहता है हमेशा, इसके लिए भी आप इस पर टेप जरूर लगा देना। इस ट्रांसफार्मर के वायर में लगाता हूँ दोस्तों बोर्ड में, देखिए इसके वायर में लगा दिए दोस्तों। इसको हम बजर बजर से हटाकर DC 200 पे सेट कर लेना है पहले हमें, DC 200 पे, क्योंकि अभी हमारे जो बोल्ट है बहुत ज़्यादा आते होंगे दोस्तों, 21-22 के आसपास में आते होंगे दोस्तों। देखिए माइनस माइनस पर लगाते हैं और प्लस प्लस पर लगाते हैं। अब तक पॉइंट दिखा रहा है, अभी सही नहीं दिखा रहा है इसलिए। जी देखिए दोस्तों ये वाला छूट गया, इसका ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, मैं इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ फिर से। देखिए दोस्तों मैंने इसके वायर जोड़ दिए हैं। अब देखिए हम इसके बोल्ट चेक करते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। माइनस में माइनस लगाते हैं, प्लस पर प्लस लगाते हैं। देखिए दोस्तों हमारे अभी 20 वोल्ट आ रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको 20 से कम चाहिए तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, जो हमारी इसमें सिल्वर पट्टी इसमें दिख रही है, नहीं तो हमें सिल्वर पट्टी आप किसी में नहीं दिख रही, ये वाली दिख रही है थोड़ी सिल्वर पट्टी नीचे साइड पे, तो ऐसा हम इसमें प्लस वाले पे हम जोड़ देंगे। सिल्वर पट्टी नीचे साइड पर करना है, ये ध्यान रखना। हमारे 20 वोल्ट आ रहे थे अभी, तब हम इसे करेंगे 20 पे सेट, क्योंकि हमारे 20 वोल्ट से नीचे आएंगे, क्योंकि जब हमारे 20 वोल्ट से नीचे आते हैं तो हम 20 पे सेट करते हैं, और जब हमें 20 से ऊपर जाते हैं तो हमें 200 पे सेट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो माइनस वाले को हम यहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं, मतलब कि लगा ले रहे हैं, और प्लस वाले को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पास में कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे 19 वोल्ट होगा, अभी 20 थे, और यहाँ पे लगाएंगे तो रीडिंग हमारी आएगी नहीं,
देखिए क्योंकि हमारे 20 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं। इसके लिए अगर हमें 16-17 चाहिए दोस्तों, तो हम इस तरीके से यहाँ पे डायोड लगाकर एक आधा और बढ़ाकर जिस तरीके से आपको चाहिए। अगर आपको 12 वोल्ट चलाना है तो किस तरीके से चला सकते हैं दोस्तों, देखिए वही मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। हम इन डायोडों को नहीं लगाएंगे दोस्तों। हम 12 वोल्ट कोई एलईडी या मोटर चला रहे हैं तो हमारी ख़राब नहीं होगी। इससे मैं आपको 12 वोल्ट मोटर चला कर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये 12 वोल्ट मोटर है मेरे पास, इसको मैं चला कर दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट 20 वोल्ट से डीसी। देखिए दोस्तों ये भी चल रही है हमारी 12 वोल्ट एलईडी चला कर दिखा दे रहा हूँ। आप सोचते हो कि एलईडी हमारी ख़राब हो जाएगी, नहीं मैं आपको एलईडी भी चला कर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डीसी 12 वोल्ट मेरे पास एलईडी है, इसको भी मैं आपको जलाकर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए देख सकते हैं दोस्तों, ये बिलिंग इसमें नहीं कर रही है, कैमरे में दिखा रही है आपको, वैसे बिलिंग नहीं करती है दोस्तों। देखिए हमारी 12 वोल्ट भी एलईडी बहुत बड़ी तरीके से जल रही है इससे दोस्तों। अगर हमें 4 वोल्ट एलईडी जलाएं तो हम डायरेक्ट जलाएं तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं। तो हमें 4 वोल्ट अगर एलईडी के लिए वोल्ट चाहिए दोस्तों तो किस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एक बार वोल्ट और दिखाता हूँ, वो एलईडी ले लेता हूँ दूसरी वाली की, दूसरी एक सेकंड ये वाली ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए ये 12 वोल्ट एलईडी मेरे पास। अब आपको 12 वोल्ट भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों जैसे हम इससे कोई चीज़ लोड की चीज़ चलाते हैं, जैसे हमारे वोल्ट जो है कंट्रोल हो जाते हैं। इसके लिए हमें ये प्लस उठा ले रहे हैं, तार छीलना पड़ेगा। यहाँ से निकल आया हमारा तार ये दोस्तों, सॉरी यहाँ से, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। देखिए प्लस वाले वायर को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। मैं आपको बताया कि हमारे वोल्ट यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। ये हमारी एलईडी जलने लगी, इसको मैं उल्टा करके रख दे रहा हूँ। मैं आपको वोल्ट चेक कराना है इसमें। देखिए दोस्तों मीटर में देखिए वोल्ट हमारे, ये प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8 वोल्ट 12 वोल्ट रहेगा हमारे, क्योंकि यहाँ से कम हो गए, हमारा थोड़ा हिल रहा है। 12 वोल्ट के आसपास में रह गए हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब हमें कम चाहिए और, तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। अब हमें चाहिए दोस्तों एक 7805 IC, L7805 IC चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस IC की हमें जरूरत पड़ेगी। मैं इसके पहले वायर निकाल देता हूँ ट्रांसफार्मर के। इसके मैंने वायर निकाल दिए दोस्तों। अब देखिए हमें जो हमारा प्लस वाला वायर है हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है दोस्तों। ये वाला हमारा प्लस का वायर है, तो हमें इस साइड पे से सोल्डिंग करना है दोस्तों, ये यहाँ पे। तो मैं इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, प्लस वाले को हमें यहाँ पे करना है और माइनस वाले को बीच में। तो मैं दोनों वायरों को सोल्डिंग कर दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने ये सोल्डिंग कर दिए दोनों वायर। अब हमें इसको हीट सिंक पर कसना है यहाँ पे। तो इस हीट सिंक के संग में हमें कसना है, क्योंकि ये हमारी ऐसी होती है जो गर्म पड़ती है। गर्म इसके लिए पड़ती है क्योंकि हमारे वोल्ट जो है अधिक आ रहे हैं, 12 वोल्ट से अधिक आ रहे हैं। वैसे हमारी ज़्यादा करें 12 वोल्ट में यूज करी जाती है, कि हमें ये 12 वोल्ट से वोल्ट जो है यूज कर कम करके दे। डायरेक्ट हमें ये 4 वोल्ट देगी, 4 से 5 वोल्ट देगी डायरेक्ट दोस्तों ये हमें। ठीक है, तो इसको मैं हीट सिंक में बड़ी तरीके से कस दे रहा हूँ, जिससे कि हमारी ये ख़राब नहीं होगी, वरना हमारी जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर हम हीट सिंक में से नहीं लगा रहे हैं। तो ये हमारी गर्म बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको हम नहीं लगे वायर अभी, इसको हम बड़ी तरीके से कस दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हमने कस दिया दोस्तों। अब देखिए इसके हम आपको वायर लगाकर अब दिखाते हैं डायरेक्ट दोस्तों। तो देखिए इसमें हम आपको वही बता देंगे हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगी, किस तरह से हमें इसके वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये बीच वाला वायर जो हमने माइनस वाला लगाया डायरेक्ट हमारा ऊपर पर टच होता है, यहाँ पे हीट सिंक पर टच होगा मतलब कि। अब देखिए हम इसके वायर हम लगा कर आपको दिखा देते हैं। इसके वायर में लगा दिए दोस्तों। देखिए मल्टीमीटर ले लेता हूँ, एक बार हम यहाँ पे आपको चेक कर दिखाते हैं डायरेक्ट जहाँ से हमारे वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं। तो हमें पहले 20 पे सेट करना, 200 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 20 वोल्ट से ऊपर आ रहे थे। 16 वोल्ट आना है दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ा सा हमारा कैपेसिटर जो पुराना है इसकी वजह से डाउन हो रहा है, वो चार्ज होता रहेगा, हमारे वोल्ट ऊपर बढ़ते रहेंगे। नीचे 15 वोल्ट दिखा रहा है। हमें यहाँ पे देखना है आउटपुट की साइड में दोस्तों, जिस साइड में हमें आउटपुट मिलेगी उस साइड में हमें देखना है। तो इसके लिए हम इसे 20 पर सेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्ट जो हमारे कम वोल्ट मिलेंगे। प्लस वाले को हम देखिए दोस्तों इस साइड पर लगाएंगे आउटपुट की, मतलब कि इस साइड पर दोस्तों, जो हमारी एक लेग बची है हमारी यहाँ पे, जिस पर हमने कोई वायर नहीं लगाया है। और माइनस वाला है डायरेक्ट बीच वाले पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमारे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें 5 वोल्ट से 4 वोल्ट देगा ये। हमारे 5 वोल्ट 19 कुछ ऐसे ही दे रहा है, हमें 5 वोल्ट आराम से देने लगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आप 12 वोल्ट मतलब कि 220 वोल्टेज से कोई से भी DC वोल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो अगर इससे भी आपको कम निकालना है तो आप यहाँ पर 54 वो 4007 डायोड लगा सकते हैं बीच वाले पर दोस्तों।
ठीक है। बीच वाले पे आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया था सिल्वर पट्टी में नीचे साइड पर आएगी, नीचे साइड में हमारी सिल्वर पट्टी आएगी दोस्तों, उसी तरीके से आप लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसमें लगाए, इसमें हम और डाई बोल्ट लगा 3 बोल्ट और 5 बोल्ट से भी कम निकाल सकते हैं, जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।